अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरियल किलर वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो शायद मैक्सिमम लोग कहेंगे कि एक मास मर्डर और मास्टरमाइंड किलर जो कोई सबूत नहीं छोड़ता या फिर जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं जिसकी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ वो इन सबसे काफी अलग है। ये इंसान न केवल मर्डर करता था बल्कि जिस आइटम से करता था उसका एक अजीब सा प्रोडक्ट रिव्यू अमेजोन पर पोस्ट कर दिया करता था। टॉड कॉलर, इस बंदे को द अमेजोन सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। टॉड के पास 2 डिग्री थी और वो एक ग्राफिक डिजाइनर हुआ करता था, लेकिन उसके इस आम से चेहरे के पीछे एक बेरहम कातिल पनप रहा है, इस बात से कोई वाकिफ नहीं था। टॉड की क्राइम जर्नी महज 15 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी और इसकी वजह उसका बचपन था। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज पास्ट। टॉड का जन्म 7 मार्च 1971 को फ्लोरिडा में हुआ और जब वो केवल 2 साल का था तब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, जिसके बाद उसकी मां ने कार्ल कॉलहेप नाम के एक बंदे से शादी कर ली। 1976 में कार्ल उसका ऑफिशियली स्टेप फादर बन गया था। इन सबका कुछ समय बीत जाने के बाद टॉड काफी अजीब बिहेव करने लग गया था, लाइक बीबी गन से डॉग को मारना एंड ब्लीच पाउडर से गोल्डफिश को। हालांकि जब FBI वालों ने इसकी जांच की तो ये पता लगाया कि टॉड के इस बिहेवियर के पीछे उसके घर वालों का हाथ था, जो कि उसे काफी टॉर्चर किया करते थे, जिस वजह से टॉड काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था। फिर 1983 में वो अपने माँ और स्टेप फादर को छोड़कर अपने असली पिता के साथ टेम्पे अरिजोना नाम की जगह में रहना शुरू कर देता है। और ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि उसका पिता हमेशा डेट्स में बिजी रहा करता था, तो टॉड अपने आप को घर में बहुत ही अकेला महसूस करता था। फिर एक दिन जब उसके पापा घर पर नहीं थे तो उसने वहां की एक लड़की को झांसा दिया, ये कहते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करना चाहता है। लेकिन जब वो इस बात से डिसएग्री करती है तो टॉड उसे फोर्सफुली अपने घर ले आता है एंड एक 22 कैलिबर रिवॉल्वर की गन पॉइंट पर उसके साथ गंदी हरकतें करता है। पर कुछ ही घंटों में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। फिर 19 जैन 1987 को उसे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में 15 साल की सजा सुनाई जाती है। अगस्त 2001 टॉड अब 30 साल का हो चुका था और 15 साल जेल में काटने के बाद उसे फाइनली रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद उसको उसका ड्राइविंग लाइसेंस और एक बड़ी मुश्किल से जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो लगभग 2 साल तक वहां आराम से काम करता है। बट ऑन नवंबर 6, 2003 जब टॉड एक सुपर बाइक के शोरूम में एक बाइक का प्राइस पूछने जाता है, तब उसके गंदे अपीयरेंस की वजह से कुछ लोग वहां पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ऑब्वियसली इस बात से टॉड को बहुत गुस्सा आता है एंड वो कुछ टाइम बाद उस दुकान में वापस जाता है, बट इस बार गन लेकर। एंड वहां के ओनर स्कॉट पॉन्डर, उसकी माँ, मैनेजर ब्रायन लूकस और एक मैकेनिक क्रिस शेपर्ड को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। एंड ट्रस्ट मी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स हियर। पुलिस से बचने के लिए टॉड ने अपना साउथ कैलिफोर्निया वाला घर छोड़कर वुडरफ में शिफ्ट हो गया था, जहां पर उसने 95 एकर्स की प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। और इसी बीच टॉड ने एक अजीब सा शौक पाल लिया था, अमेजोन रिव्यूज का। उसने अमेजोन पर एक मी नाम का अकाउंट बना लिया था, जिस पर वो जिस भी आइटम से कत्ल करने वाला होता था या फिर जिस भी आइटम से वो कत्ल कर चुका होता था, उसका एक अजीब सा प्रोडक्ट रिव्यू अमेजोन पर पोस्ट कर दिया करता था। लाइक एक नाइफ पर उसने रिव्यू लिखा था कि मैंने अभी तक किसी को मारा नहीं है, लेकिन जब भी मैं ये करूंगा तो बेशक इस जैसे बेहतरीन चाकू से ही करूंगा। एंड एक स्मॉल साइज शॉवेल पर उसका रिव्यू सुनकर तो शायद आप भी हैरान रह जाओगे। द रिव्यू वाज, इसको गाड़ी में रखना काफी फायदेमंद है, लाइक जब आपको कोई लाश ठिकाने लगानी हो और आप अपना बड़ा वाला शॉवेल घर भूल गए हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा करते करते लगभग 10 साल और बीत जाते हैं, पर फिर भी इसे पकड़ा नहीं गया था। एंड फाइनली 2016 में टॉड अब फिर मर्डर करने के लिए एकदम तैयार था। ड्यूरिंग लेट अगस्त टॉड 2 लोगों को अपना घर साफ करने के लिए हायर करता है, जिनमें से एक 30 साल की काला ब्राउन और उसका 32 साल का बॉयफ्रेंड चार्ल्स कार्वर होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो उनको चार्ल्स की लास्ट फोन लोकेशन टॉड के घर के आसपास की मिलती है। फिर पुलिस कॉलेज प्रॉपर्टी की अच्छे से छानबीन करती है, जिसके बाद उन्हें गार्डन में कंटेनर मिलता है जिसमें से कॉन्टिन्यूसली बैंगिंग साउंड आ रही होती है। ऐसा लग रहा था मानो उस कंटेनर को कोई अंदर से बहुत जोर जोर से पीट रहा हो। और जब उस कंटेनर को खोला जाता है तब वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। उस कंटेनर के अंदर काला ब्राउन को बिल्कुल एक कुत्ते की तरह गले में चेन डालकर बांधा गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में काला यह बताती है कि वो वहां 2 महीने से बंद है एंड टॉड ने उसके बॉयफ्रेंड को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। लाइक सीरियसली, इतना ट्रॉमेटाइज होने के बावजूद काला पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताती है। जिसके बाद पुलिस टॉड को पकड़ कर ले जाती है। लेटर ऑन टॉड 2 और लाशों की लोकेशन रिवील करता है एंड जब पुलिस को वो लाशें मिली तो उनके पैर कटे हुए थे
शायद टॉड ने ये किया होगा ताकि वो भाग ना सके। ऑन 26 मई 2017 टॉड को 7 मर्डर, 2 किडनैपिंग और एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। इन सब के बावजूद अभी भी ऐसा लग रहा था कि टॉड कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने और कितने मर्डर्स किए हैं, जिसके बाद टॉड का रिप्लाई कुछ ऐसा था, यू डोंट हैव इनफ फिंगर्स मॉम। सो दिस वॉज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो में कोई गलती लग रही हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर ऐसे ही और मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।